राधा स्वामी। सभी को संदेश है, आज के हमारे समाज में, परिवेश में जो सबसे घिनन्य अपराध हो रहा है वो बेटियों पर हो रहा है। तो बेटियों को सुरक्षा, रक्षा और उनका हक देना चाहिए। तो मैं बेटियों के जीवन को देखते हुए अपने विचार दे रही हूँ, सत्संग करवा रही हूँ कि अपनी बेटी अपना धन, अपना बेटा अपना जीवन। अपनी बेटी अपना धन। बेटियां घर में मेहनत करती हैं, मेहनत करके बचत करती हैं और वो सारा धन पिता के घर में ही रहता है। तो हमारी बेटी हमारा धन है। और आगे जीकर बेटे का आता है, बेटा बाहर रहकर हमारे समाज दुनिया के कार्य संभालता है, बाहर के कामों में हमारी मदद करता है। तो बेटा हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। तो अपना बेटा अपना जीवन, दोनों ही बातें गौर करने की है, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं और दोनों को समान प्यार का हक है, क्योंकि मालिक ने दोनों ही रूप धरा पर हमारी मदद के लिए बनाए हैं। दोनों से ही जीवन शांतिमय तरीके से चलता है। अगर बेटा नहीं होता है तो भी तकलीफ होती है, बेटी नहीं होती तो भी तकलीफ होती है। तो दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दोनों से ही जीवन संसार चलता है। तो दोनों को बराबर हक दें, बल्कि बेटी को ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, क्योंकि जिन बेटियों की शादी की जाती है उन बेटियों को अपना जीवन माता पिता की दहलीज छोड़कर बिताना पड़ता है। और आगे जाकर क्या पता कौन कैसा हो, उन पर क्या क्या आफत आती हैं। तो बेटियों का जीवन बहुत ही कष्ट में होता है। सब काम काज भी करती हैं, सब जिम्मेवारियां भी संभालती हैं और उसके बाद भी कोई इज्जत कदर करता है नहीं करता तो भी बेचारी बहुत कुछ सहन करती हैं और फिर भी अपने घर को बसाती हैं, चलाती हैं। तो अगर बेटी अपना संयम रखकर पिता के घर में ही जीवन जीना चाहती है, उसे जीने का हक मिलना चाहिए। बस बेटियां भी संकल्पशील होनी चाहिए। उनको अपने घर परिवार की मर्यादा व जहाँ भी जीवन जीने का अवसर मिले बहुत सोच समझकर सादा व अच्छा जीवन जीना चाहिए। अगर बेटी शादी नहीं करवाती तो छूटें मिलनी चाहिए और माता पिता को उन्हें अपनी संपत्ति का हिस्सा देना चाहिए। लेकिन बेटियों से ये नेम करवाना चाहिए कि बेटी अपनी संपत्ति यानी पिता के घर में जो हक मिला है उसे बेचे नहीं। जीवन काल में हक खर्चे बरतें, मगर बाद में हक पिता के घर में ही रहना चाहिए। हक देने का सवाल इसलिए आया क्योंकि जब उस दहलीज पर बहुएं आती हैं और जो बेटियां कवारी रहती हैं या किसी कारणवश पिता के घर में रहती हैं, तो बहुएं सारी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का प्रयास करती हैं और बहन बेटियों के साथ बहुत गंदा सलूक करती भी है और गंदा सलूक होता भी है। तो जब बेटी सारी जिंदगी कमाती है तो पिता के घर में ही लगा देती है और फिर बहू के आने के बाद कहाँ जाए। अगर बेटी स्वेच्छा से अपनी शादी करवाती है तो ये उनकी मर्जी है, नहीं करवाती तो उन पर दबाव प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो जब बहू आती हैं और वो बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती तो माता पिता का ये हक बनता है, ये उनकी समझदारी होनी चाहिए कि वे अपनी बेटियों का सम्मान करें, उनको बराबर हक दें। बेटियों को कुछ मामलों में, कुछ बंधनों में रहना चाहिए ताकि उनके जीवन का बचाव हो सके और बेटियां इधर उधर ना भटकें, ये बेटियों का भी हक बनता है। कई मामलों में बेटियों को हद में रहना पड़ेगा, कुछ कंडीशन लागू रहेंगी। बेटियों को अपने रहन सहन में कुछ तब्दीली करनी होगी, क्योंकि शादीशुदा व कुंवारी के जीवन में कुछ अंतर बरतना होगा। वह अंतर होता है जो कि बेटियों की
सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय किया गया है। ये उन बेटियों के लिए है जो बंधनों में नहीं बंधना चाहती हैं और आजीवन साध्वी या पिता के घर में रहना चाहती हैं। है तो उनको स्वयं पर कुछ संयम रखकर अपना जीवन जीना होगा। बेटी अपना जीवन शांतिजनक तरीके से जी सकती हैं। अगर ऐसा नहीं करती तो आज कोर्ट कचहरियों में जो रोज हाजिरी भरती हैं वो भी कहीं ना कहीं की बेटियां तो हैं ही। पूरा जीवन बीत जाता है, कहीं भी न्याय नहीं मिलता। इसलिए बेटियों को हक प्रदान करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आपदा विपदा आने पर बेटी बचा हुआ जीवन माता पिता या भाइयों के सानिध्य में रहकर बिता सके। विपरीत मार्ग चलने पर हक से वंचित रखा जाए, नहीं तो बेटी भी हर प्रकार के प्रेम की हकदार है। किसी भी भाभी का हाथ बेटियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये सहयोग व कामयाबी हम सामाजिक ही अपनी बेटियों को दे सकते हैं, क्योंकि बेटी ऊपर से नहीं पड़ती। उन्होंने भी ऐसे ही जन्म लिया है, उन्होंने भी घर में ऐसे ही कार्य किया है। तो बेटियों के साथ बहुत ही अच्छा सलूक होना चाहिए, तभी हमारा समाज व जीवन सुख में होगा। बेटों के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा, क्योंकि बेटे तो पिता के घर में ही रहते हैं। तो बेटियों के प्रति जो भाव समाज में प्रचलित है उन्हें बदले और बेटियों के जीवन को मंगलमय बनाएं। रोडों पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखने से काम नहीं चलता। हकीकत में बेटियों के प्रति अच्छा रवैया अपनाएं। बाल्यकाल से बेटियों को समझबूझ के साथ रखें, उन्हें जीवन का हर राज समझाएं। बेटियों को हंड और भी नहीं बनाना, उन्हें घर का हर काम काज सिखाएं ताकि समय पड़ने पर मुसीबत का सामना न करना पड़े। एक माँ होने के नाते मुझे बेटियों की हालातों पर तरस आता है। बेटियों को कैसे कैसे दौर से गुजरना पड़ता है। आज समाज की 70% बेटी घुट घुट के मरती हैं, अपनी इज्जत बेइज्जती के चक्कर में नहीं बताती नहीं बोलती और आए दिन अत्याचार सहन करती हैं। तो ऐसे ऐसे हालातों से बेटियों को बचाएं। और बहुत सी जगह तो मैं ये कहती हूँ हमारे समाज में जो दादी होती हैं ये बहुत बदमाश होती हैं। जब उनके बेटियां होती हैं तो वो रोती हैं कि हमें तो पोता चाहिए था, पोती आ गई। अरे दोनों ही चीज परमात्मा का प्रकृति का वरदान है, बेटा हो चाहे बेटी हो। तो ऐसी जो दादी हैं जो अपनी पोतियों पर उनको हक नहीं देती हैं, उन पर अत्याचार करवाती हैं, तो ऐसी दादियां भी सजा की हकदार हैं। क्योंकि जब जो बेटी होती है वो अपनी सच्चाई की वजह से अपनी माँओं का साथ देती हैं, तो उन दादियों की मनचाही जो इच्छा होती है बहुओं को सताने की वो पूरी नहीं होती, तो वो अपनी पोतियों पर अपनी बेटियों पर अत्याचार करती हैं। तो ऐसी जो औरतें हैं उनको भी सजा देनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे हालातों से बेटियों को बचाएं। कई जगह बेटियों के व्यवहार में कुछ कमी आ जाती है, मगर सभी तो सजा की हकदार नहीं हैं। मैंने एक लड़की को अपने जीवन काल में देखा, आज भी वो लड़की जिंदा है, एज में मेरे से बड़ी है। उसकी 3 बार शादी की गई। वो हमारे इधर यादव परिवार से ही है, इधर काड़वास गांव पड़ता है, उधर ही उनका मकान है। तो उस लड़की की 3 बार शादी की गई, मगर तीनों ही जगह शादी शुदा जीवन जीने में असफल रही। मुझे ये तो नहीं पता उसके साथ क्या क्या सलूक हुआ, लेकिन जब 3 बार लड़की की शादी होती है और फिर आखिर में लड़की जब अपने पिता के घर में ही बैठती है तो लड़की में तो कोई कमी नहीं हुई। आज के हमारे समाज में कमी है जो बहू बेटियों पर ऐसे ऐसे अत्याचार करते हैं। तो ये घटना हमारे इधर रेवाड़ी की ही है, लेकिन मैंने भी लड़की को गौर करके देखा, लड़की के व्यवहार में कोई कमी नहीं थी। लड़की चाल चलन की बहुत ही अच्छी है। अब माता पिता व भाइयों ने उसका साथ दिया। लड़की माता पिता के घर में रहती है, सारे काम करती है, उनकी सेवा करती है और मालिक का भजन भी करती है। तो जब एक बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो अन्य के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे ऐसे केस भी हैं। तो हमें बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। अगर उन पर कोई दुख दर्द आफत पड़ती है तो दुनिया की बातों का ख्याल न करके उनकी जीवन
रक्षा की जानी चाहिए, उनके जीवन पर गौर करना चाहिए। दुनिया में गंदी प्रवृत्ति के लोगों की भी कमी नहीं है, घर में ही हो जाते हैं। तो बेटियों को सहारा दें, उनके जीवन को उज्जवल बनाएं। नाजायज़ बेटियों को तंग करने वालों को बख्शना नहीं, उन्हें उचित सज़ा मिलनी चाहिए। वक्फ कानून क्या कहता है? वक्फ कानून अगर बेटा बेटी को संपत्ति में हक नहीं देता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। ये माता पिता की मर्जी नहीं, कई बार भाग्य के अधीन होता है। माता पिता में भी कमियां हो जाती हैं और वो अपनी संतान को उचित हक नहीं देते हैं। तो ऐसे में संतान को हक है कि जब पैदा किया है तो चाहे बेटा है चाहे बेटी है, वो माता पिता की संपत्ति में अधिकारी होगा। तो समय देखकर चलना चाहिए, अनावश्यक बातें जीवन में नहीं थोपनी, तभी एक अच्छे समाज व अच्छे जीवन की कल्पना की जा सकती है, अन्यथा बहस का कोई अंत नहीं है। मैंने बेटी के मामले में ऐसे दुष्टों को देखा है जो इतने पापी हैं कि बेटियों का हक भी खा जाते हैं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उन दिनों में अपनी बेटी अपना धन योजना सरकार चलाई हुई थी, सरकार ने। तो जो भी बेटी पैदा होती थी, एक दो, तो बेटी के जन्म के साथ ही उसका कार्ड बनता था। गांव में होती थी चाहे शहर में, तो उसी कार्ड के तहत कुछ पैसा जो जच्चा माँ होती थी उसको मिलता था 2-2.5 हज़ार के करीब, और बेटी का कुछ पैसा उसके जन्म के साथ सरकारी खाते में सरकार ही देती थी। तो वो पैसा 18 साल की उम्र तक बढ़ के 25 हज़ार हो जाता था। तो उस पैसे को बड़ी होकर बेटी अपने किसी काम धंधे में बरते या शादी में लगाए, ये उसके पारिवारिक हालातों पर डिपेंड करता है। तो उन दिनों में अपनी बेटी अपने धन जो योजना सरकार ने चलाई थी, गांव के चौकीदारे के तहत हमारी बेटी का भी कार्ड बना, जिसमें लिखा था कि बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो सरकार 25 हज़ार रुपये कन्या को देगी, जिससे बेटी के जीवन में मदद मिल सके। हमारी बेटी 18 वर्ष की हुई, गांव की जो मेंबरनी थी उसने हमें खबर दी कि आपकी बेटी का पैसा आया हुआ है 25 हज़ार रुपया। वो पता नहीं खानपुर गांव में लगता था ऑफिस या मातनहेल में, मुझे पक्का याद नहीं है, मैं गई भी थी। तो बोली कि वहाँ जाना पड़ेगा और वो पैसा निकलवा लेना। मैंने भी सोचा कि बेटी को देना है, पैसा निकलवाते हैं। मैं मातनहेल गई, पता नहीं खान पर था वो स्थान जहाँ ऑफिस बना था। तो मेरे ही पड़ोस की जो आंगनबाड़ी की मेरे ससुराल की जो औरत थी, वर्कर थी, उसने मैडम से इशारा किया कि ये है वो, इशारे में बातें की और मेरे से उन्हें कुछ बातें की, मैंने उनको जवाब दिए। फिर उन्होंने मेरे को बातें करते करते 9 हज़ार रुपये दिए। 25 हज़ार के स्थान पर 9 हज़ार रुपये दिए, वो सारे पैसे खा लिए। मैंने देखा कि वाह भाई, ये देश की सेवक हैं, मगर समय को भांपते हुए मैं चुप रही। तो उसे किसने सिखाया? कोई तो घर परिवार का डूबा होगा। तो ऐसे इंसान व औरतें भी हैं, सरकारी पैसा और बेटी के नाम का वो भी खा गए। तो ऐसी जो सेवक हैं, जो रोजगार करती हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी हटाना चाहिए। तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन कैसे हो, कैसा सलूक कर दे। अपनी बेटियों की रक्षा सुरक्षा स्वयं करें। और भी कई केस हैं जिनमें बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, तो हम अपने जीवन की वजह से नहीं बोल सकते हैं, मगर मालिक से ही प्रार्थना जारी रहती है कि उचित दंड दे व बेटियों का जीवन अच्छा व सुखमय हो। ऐसे कानून नियम बनाए, ये सत्संग कहता है और हर आत्मा भी कहती है। सभी को प्यार, आशीर्वाद। सविता भोजादी।